आपको क्या लगता था कि किसी आदमी ने 600 करोड़ रुपए मूवी पे लगाए हैं तो क्या ऐसे ही लगा दिए होंगे? क्या उसका कुछ बिजनेस प्लान नहीं होगा? अब ऐसा नहीं है कि आदिपुरुष मूवी कमा नहीं रही है, कमा वो ठीक ठाक रही है, हमारी उम्मीदों से ज्यादा ही कमा रही है। अब देखिए, जब आदिपुरुष रिलीज हुई थी उसके 4 डे का अगर मैं आपको कलेक्शन बताऊं तो वर्ल्ड वाइड में 320 CR से भी ज्यादा पहुंच चुका है। अब इतना सारा विवादों में रहने के बाद, क्योंकि पहले जो इसका ट्रेलर आया था वो विवादों में, दोबारा आया वो भी विवादों में, अब मूवी रिलीज हुई वो भी विवादों में, उसके बाद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है बॉक्स ऑफिस में। आखिर क्या वो रीजन है? क्या आदिपुरुष का ऐसा भी क्या बिजनेस प्लान था कि उनकी मूवी अभी भी अच्छा कर रही है? और मुझे पता है कि आने वाले टाइम में ये इतना ज्यादा घाटे का सौदा नहीं होने वाला है। अब जैसे 500 या 600 करोड़ रुपए लगे हैं, अब ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये मूवी 400 करोड़ तो क्रॉस आराम से कर लेगी। उसके बाद फिर ये OTT में जाएगी, फिर वहां पर से भी पैसा आएगा और फिर वर्ल्ड वाइड का भी अभी जोड़ा जाएगा। पर ऐसा लग रहा है कि ये 450-500 करोड़ तक तो छू ही जाएगी। जब कोई इंसान 600 करोड़ रुपए लगा रहा है तो उसका बिजनेस प्लान कैसे होगा? चलिए मैं आपको स्टेप बाय समझाता हूँ। सबसे पहली चीज जो मूवी में फोकस करी गई थी वो थी उसकी लैंग्वेज। जी हाँ, लैंग्वेज को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो चुका है कि लोगों को पसंद नहीं आई है, वो जो प्योरिटी है वो खो चुकी है। हम तो रामायण को पहले जैसा जानते थे, पर डायरेक्टर के मन में कुछ ना कुछ ऐसा था कि ये दुनिया मॉडर्न होते जा रही है, क्योंकि लोग अब जो पुरानी लैंग्वेज है उससे अब डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो जो मॉडर्न दुनिया है वो इस चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट करेगी। जैसे जलेगी भी तेरे बाप की, ये जो बाप वर्ड है इसका यूज़ करना, गार्डन जैसे वर्ड्स का यूज़ करना, तो मतलब एक रफ एंड टफ लैंग्वेज रखी गई है ताकि जो आज की जनरेशन है उनको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी हो। पर भले ही ये उनका जो पैतरा है वो उल्टा ही उन पे पड़ गया, पर आने वाले टाइम पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसे पसंद भी करेंगे, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ना ये काफ़ी लोगों से फ्रेंडली तो है ही। और जो अगर मैं आपको पुरानी लैंग्वेज का एग्जांपल दूं कि जैसे हे सीते, हे प्रभु, ये बोलने पे थोड़ा सा जो नई जनरेशन है उनको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है। अब अगली चीज़ क्या है, वो है उसके डायलॉग्स। अगर आपने मूवी देखी है या आपने ट्रेलर या टीजर से थोड़ा सा बहुत तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि डायलॉग्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। अब जैसे प्रभु श्री राम है, वो जब वनवास जाते हैं तो बहुत ही शॉर्ट कन्वर्सेशन है, मतलब ना के बराबर है। फिर बाद में कुंभकर्ण जी आए, निपट गए, पता ही नहीं चला। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो डायलॉग्स पर काफ़ी कम फोकस किया गया है। वो इसीलिए किया गया है कि लोगों को बोर नहीं करना है। उनका इंटेंशन सिर्फ इतना था कि अगर आप ज़्यादा बोर करोगे तो जाहिर सी बात है लोग बीच में छोड़कर जा सकते हैं। तो मूवी का इंटेंशन बोर करना तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उसे मॉडर्न बनाना है। तो डायलॉग्स पर कम फोकस किया गया था। अब अगली चीज़, पूरी मूवी में क्या चीज़ को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया है वो है लड़ाई के सीन, फाइटिंग सीन्स, और जो उसके VFX हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, अगर VFX तगड़ा होगा ना तो चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं उस मूवी के हिट होने के। अब देखिए, इसमें VFX तो काफ़ी तगड़ा था, पर वो VFX थोड़ा ओवर हो गया था, जिसके वजह से मूवी विवादों में आई। वो आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर VFX थोड़ा सा ओवर हो गया था, उसको बाद में थोड़ा सा इंप्रूव भी किया गया था। पर अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं कि ज़्यादातर मूवी का फोकस सिर्फ फाइटिंग पे था, क्योंकि आप खुद ही देखिए जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको रिप्लेस कर रही है न्यू टेक्नोलॉजी। अब जो पहले का रावण का पुष्पक विमान था वो इस पर आपको नहीं दिखेगा, इस पर आपको एक ड्रैगन टाइप दिखेगा। अब ये ड्रैगन उन्होंने कहीं से भी उठा रखा हो, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ये एवेंजर एंड गेम से उठाया जा सकता है, एवेंजर की कोई भी सीरीज से उठाया जा सकता है। अब हनुमान का जो कैरेक्टर है, अब आपने हॉलीवुड की वो मूवी तो देखी होगी ना, पायरेट्स ऑफ एप्स ऐसे करके कुछ थी, मतलब वहाँ पर से हनुमान जी को उठाया गया है। तो ओवरऑल जो मूवी का फोकस है वो VFX पे है, क्योंकि फाइटिंग से ही कोई चीज़ इंटरेस्टिंग बनती है। अब जैसे हनुमान का कैरेक्टर की मैंने बात करी कि वहाँ से वो लिया गया है, तो इस तरीके से थोड़ा मॉडर्न उसमें डालने का कोशिश किया गया था, पर ये भी पैतरा उन पे लगभग उल्टा ही पड़ा है। पर आने वाले टाइम पे जैसे जो बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ये फैसिनेटिंग लग रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ अलग उनको देखने को मिल रहा है। अब इस मूवी की अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप रामायण पे पूरी सीरीज़ दोबारा देखना चाहोगे? 100 में से 50% भी लोग ऐसे नहीं होंगे कि जो पूरी सीरीज़ अब देखेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार रामायण को देख लिया है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आदिपुरुष को बनाया गया कि 3 घंटे के समथिंग उसे ख़त्म कर देंगे फटाफट से निपटा कर। अब ये जो सोचना वो भी कमाल की है, क्योंकि अगर हम डेटा उठाकर देखें तो डेटा भी यही कहता है कि लोगों का जो अटेंशन स्पैम है वो लगातार कम हो रहा है, कि वैसे लोग सीरीज में फोकस ना करके शॉर्ट चीजों में आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब अगली चीज, जो आदिपुरुष मूवी है वो बॉक्स ऑफिस में तो ठीक ठाक कलेक्शन कर लेगी, ये तो मुझे पता है पूरे वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये 500 करोड़ इसमें लगे हैं या फिर 600 करोड़ लगे हैं, तो 500-600 करोड़ की समथिंग तो ये ले ही आएगी। बाद में फिर OTT में जाएगी, वहाँ का पैसा फिर अलग आएगा। तो मूवी ने इतना बेकार तो कुछ भी नहीं किया है बॉक्स ऑफिस में, पर देखा जाए तो विवादों में काफ़ी रही है, और वो
विवादों में ये हमेशा ही रहेगी, क्योंकि रामायण की जो प्योरिटी है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ उसको ख़त्म करने की ज़रूर कोशिश हुई है, पर जो इंटेंशन था वो काफ़ी क्लियर था। बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से जाहिर सी बात है बनाई जाएगी, क्योंकि अगर आप डायरेक्टर हैं तो जाहिर सी बात है आप यही चाहेंगे कि मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए और उनको दबाकर फ़ायदा हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।